हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं हम चतुर्भुज। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मैंने लिख रखी है इसमें। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ए फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि कोई भी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स हो? 4 साइड्स हो। कोई भी, जैसे कि मैंने ये बना दिया, ये देखो 4 साइड है, 1 2 3 4। कोई भी बना लो ऐसे से ऐसे, ये सभी हमारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही हैं। ठीक है, जिसमें आपकी 4 साइडेड 4 एंगल, तो वो हमारी क्या हो जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। या फिर हम ये बोल दें कि ए 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम क्वाड्रिलेटरल की थोड़ा सा इंटरनल पॉइंट को जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD, इसमें दे रखा है साइड। पहला क्या है? साइड। तो देखिए आपकी साइड कितनी है? AB एक साइड, ये रही BC दूसरी, CD तीसरी, चौथी DA। ये कितनी साइड्स हैं? 4। ये आपकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, साइड आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स आपको बताया था कॉर्नर। आपके यहाँ पे कॉर्नर कितना है? एक ये है आपका ABCD। ये जो है आपके 4 कॉर्नर्स है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड जो हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा है? आपका एंगल। ये क्या दे रखा है? एंगल। ठीक है, एंगल कितने होते हैं? ये भी हमारे कितने हैं? 4। ध्यान रखिए क्वाड्रिलेटरल में ऑल थिंग्स मोस्टली 4। ये बेसिक ये थ्री थिंग्स, यानी कि भुजा, शीर्ष, कोण, यानी कि साइड, एंगल, वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें कितनी होंगी? 4 ही होंगी। साइड आपने दिखाया मैंने अभी 4, आपको मैंने वर्टेक्स दिखाया। अब एंगल देखिए, एंगल कहाँ पे है? जैसे कि एंगल ए, ये जो है एक एंगल, दूसरा एंगल ये देखो, तीसरा एंगल ये देखो, और चौथा एंगल ये रहा। यानी कि एंगल कितने हैं? 4। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एंगल कितने हैं? 4। तो ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स में आपने देखा ऐसे तो कई क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। आपने देखा कि ये भी क्वाड्रिलेटरल है, आपने देखा ये भी क्वाड्रिलेटरल है। भाई ऐसा क्या है इसमें? डिफरेंस तो हमें दिख रहा है। भाई इसमें साइड छोटी है ना? इसमें साइड क्या है? बड़ी है थोड़ी सी, है ना? इसमें छोटी है, इसमें क्या है? बड़ी है। ये क्या है? ये दोनों एक ही जैसे हो गए। तो इसके लिए हमने पढ़ा है इसके टाइप्स के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कहाँ पे कैसी क्या कंडीशंस होंगी, कब छोटी कब बड़ी, कब इक्वल, कब पैरेलल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अब हम टाइप्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरालेलोग्राम, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, फिफ्थ है आपका ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, और सिक्स्थ है आपका काइट। ये सभी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम लोग सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? तो देखिए रेक्टेंगल क्या है? ए पैरेललोग्राम विच हैज़ ऑल इट्स एंगल एज राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। अच्छा पहले तो पैरेललोग्राम थोड़ा समझिए। पैरेललोग्राम का मतलब होता है फ्रंट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। जैसे कि आपके सामने ये फिगर दे रखा है ABCD, तो यहाँ पे क्या होगा? पैरेललोग्राम है। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के। पैरेललोग्राम का मतलब है कि ये जो साइड है AB, वो पैरेलल है किसकी? CD के। यानी कि इन दोनों लाइंस को कहीं भी कितना बढ़ाया जाए, ये कहीं भी आपस में मीट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं। ठीक है, और मान लीजिए जैसे कि ये मैंने ऐसे तिरछी बना दी, तो क्या ये पैरेलल हो सकती है? नहीं, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये देखो आपस में आगे मिल जाएंगी, लेकिन ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। यानी कि ये आपके पैरेलल लाइंस है, वैसे ही ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो आपने देखा पैरेललोग्राम में, यानी कि ये साइड्स पैरेलल होगी इसके, और दूसरी साइड ये BC पैरेलल होगी AD के। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने दे भी रखा है कि AB पैरेलल है CD की, दूसरी है AD पैरेलल है BC के। अब हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है कि AB साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है AB,
वो किसके इक्वल होगी, सी डी के। फ्रंट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। और जो बी सी है वो किसके इक्वल होगी, ए डी के। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसके सभी एंगल कितने बताया था हमने, 90 डिग्री। ये देखो ये सभी कितने हैं, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपकी 3 कंडीशंस थी। पहला कि फ्रंट साइड्स पैरेलल होती हैं, दूसरा आपका क्या था कि सभी फ्रंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि सारे एंगल यानी ऑल एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। आई थिंक आपको रेक्टेंगल क्लियर हो गया होगा। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई कर रही हैं तो समझ लीजिए वो क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, जिसमें सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हों। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर में आपने देखा ये फिगर बना हुआ है आपका ए बी सी डी। इसमें सभी साइड यानी ए बी सी सी डी डी ए, ये सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल। तो ये ध्यान रखिए, ये जो सेकंड पॉइंट है वो मैंने यही लिख रखा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इसकी सभी साइड, जब सीधी बात है मैंने पैरेललोग्राम बोला तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसकी फ्रंट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। ये वाली जो है पैरेलल होगी, इस वाली के पैरेलल होगी। ठीक है, यानी कि ए बी पैरेलल होगी सी डी के और ए डी पैरेलल होगी बी सी के। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स आर इक्वल। भाई सभी साइड्स इक्वल हैं तो सभी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा पैरेललोग्राम, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। इसके नाम से समझ में आता है पैरेललोग्राम यानी पैरेलल। पैरेलल चीज़ों से मिल, मतलब ये जो साइड है ए बी सी डी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। मतलब ऐसी साइड जो आपस में कितने भी बढ़ाने पर कहीं भी मीट नहीं होंगी। बी सी किसके पैरेलल है, ए डी के। ये आपस में क्या है, पैरेलल। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या क्या है, 3 कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इसकी फ्रंट साइड्स कैसी होती है, इक्वल, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, और जो बी सी है वो ए डी के इक्वल होगा। तो फ्रंट साइड्स भी इक्वल होंगी और फ्रंट एंगल भी यानी कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की ये तीनों कंडीशन अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई करती हैं तो समझ लेना ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब हमारा आता है फोर्थ, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस किसे कहते हैं, ये फिगर बना हुआ है ए बी सी डी। रोम्बस में भी ये देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल का भाई हम बोलते हैं पैरेललोग्राम और स्क्वायर का भाई हम लोग बोलते हैं रोम्बस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोम्बस में भी सभी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई दो नाम अलग अलग हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे रोम्बस में क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। तो यहाँ देखो ये जो साइड हैं ए बी बी सी सी डी, ये सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। वहाँ पे स्क्वायर में सभी एंगल इक्वल होते थे, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ रोम्बस में ध्यान रखिए कि अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। यहाँ अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैरेलल। जो साइड्स होंगी अपोजिट साइड्स वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये बी सी किसके होगा, ए डी के पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया रोम्बस। ठीक है, रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, अपोजिट एंगल इक्वल हों। ठीक है,
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये और है, ये थोड़ा सा इसमें दे नहीं रखा है बट मैं बता दे रही हूँ कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूँ कि किसी भी फिगर के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर, ये देखो ये वर्टेक्स ही तो होता है, वर्टेक्स को मिलाने पर क्या बनता है, डायगोनल। ये देखो एक ये अपोजिट वर्टेक्स, इनको मिलाने पर क्या बन गया, डायगोनल। तो दो डायगोनल यहाँ पे हैं, तो ये दोनों डायगोनल है, ठीक है। तो ये ऐसे ये डायगोनल है, ये इनके बीच में कितने का बनाता है, रोम्बस, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये सिर्फ रोम्बस के लिए है ये कंडीशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है भाई, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रापेजियम। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें परस्पर दो भुजाएं समांतर होती हैं। अब आपने देखा कि ये जो है ए बी पैरेलल है सी डी के, बट ध्यान रखिए ये जो है वो पैरेलल नहीं है, यानी बी सी ए डी के पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कि ये वाला पैरेलल है इसके, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के। समलंब चतुर्भुज में वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ध्यान रखिए समलंब चतुर्भुज में एक ही कंडीशंस होती है कि वो वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। अब लास्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो है आपका काइट। काइट में क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, काइट में ये आपका फिगर दे रखा है। काइट में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो फिगर है ए बी सी डी, ये फिगर बना हुआ है। अब इसमें एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं का मतलब क्या होता है, ऐसी भुजाएं जो आपस में मिली हों, जैसे कि ये देखो ये भुजाएं आपस में ये देखो मिली हुई है ना, तो ये आसन्न भुजाएं कहलाएंगी, ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोल देंगे एडजेसेंट, ठीक है। जिससे एंगल बनता है, दो साइड मिलती हैं, वो किसी न किसी पॉइंट मिलता है, वो आसान नहीं भुजाएं से मिलके तो एंगल बन रहा है। वैसे यहाँ पे एडजेसेंट है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये जो साइड्स हैं, कैसे चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाओं के दो जोड़े आपस में बराबर, यानी कि ए बी और ए डी, ये देखो ये आपस में मिले हुए हैं ना, ए पर, ए बी और ए डी आपस में ए पर मिले हुए हैं। तो ये दोनों, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। अब यहाँ पे देखो सी डी, बी सी और सी डी आपस में मिले हुए हैं, तो ये जो बी सी है उतना ही क्या है, सी डी। तो आसन्न भुजाओं के दो जोड़े आपस में, एक जोड़ा ये है दूसरा ये है, दो जोड़े आपस में क्या है, बराबर। तो ये क्या बनाएंगे, काइट, ठीक है। आई थिंक काइट में क्लियर हो गया होगा आपको। काइट में सिर्फ ये एक ही कंडीशन है कि इसमें दो पेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स टाइप्स के बारे में हमने जाना। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।